वो तो फर्जी आदमी रहते हैं जो बोलते हैं मंदिर से रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार तो मंदिर में सब चीज़ों से मिलता है, फूल से मिलता है, प्रसाद से मिलता है, सब चीज़ों से रोजगार मिलता है। राम के ज़माने में भी रावण थे, तो अभी के ज़माने में तो बहुत रावण होंगे ना। राम को जब नहीं बख्शा तो अब मोदी को और शाह को कौन बख्शेगा बताइए। ये मंदिर का पैसा आता है ना, उनसे हॉस्पिटल बनते हैं, उनसे गरीबों का इलाज होता है। ये सिर्फ अल्पसंख्यक को खुश करने के लिए विपक्ष सनातन धर्म पे हमला करता है। सब आनंद ले रहे हैं। ये नहीं हिंदुओं की दुकानें हैं, मुसलमानों की भी दुकानें हैं। नहीं, मंदिर से बहुत रोजगार मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, बहुत बढ़िया, हम इसी के पीछे कमा कर रहे हैं। अयोध्या में जब राम मंदिर की स्थापना हुई तो कई लोगों ने ये सवाल उठाए कि आखिर मंदिर बनने से क्या ही होता है, किसको रोज़गार मिलता है। तो उसी पर आज हम लाइव सर्वे करने के लिए आ गए हैं। यहाँ पर मैं ऐसे ही एक तीर्थ स्थल पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये कहा जाता है जिस तरीके से कि भाई मंदिर बनने से क्या ही होता है। तो आज हम उसी के बारे में आप यहाँ पे कुछ लोगों से जानते हैं कि क्या मंदिर बनने से किसी को रोज़गार मिलता है या नहीं। तो चलिए जानते हैं। आपको क्या ऐसा लगता है कि मंदिर बनने से किसी को रोज़गार नहीं मिलता? बहुत रोज़गार मिलता है, लाखों करोड़ों को रोज़गार मिलता है। लेकिन वहीं विपक्ष तो मोदी सरकार पर हमला करते हुए ये बोलता है कि ऐसे ही मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर निर्माण बनने से कुछ नहीं होता, किसी को कोई रोज़गार। ये मंदिर का पैसा आता है ना, उनसे हॉस्पिटल बनते हैं, उनसे गरीबों का इलाज होता है। ये सिर्फ अल्पसंख्यक को खुश करने के लिए विपक्ष सनातन धर्म पे हमला करता है, और कुछ नहीं है। उनका टारगेट सिर्फ अल्पसंख्यक को खुश करना, बस। मज़ारें बन रही है, मस्जिदें बन रही है, उन पे कुछ नहीं बोलेंगे। हिंदू धर्म का जहाँ भी मंदिर बनेगा उस पे कांग्रेस, ये विपक्ष वाले, वामपंथियों, ये सब उनको खुश करने के लिए टारगेट करेंगे। तो अभी कैसा लग रहा है कि मोदी सरकार के राज में भी जो काम हो रहे हैं कैसे? शानदार। 370 खत्म, राम मंदिर 500 साल से लाखों करोड़ों ने बलिदान दिया है। आज देख लो, कईयों को रोजगार मिला है, होटलें, धर्मशाला, दुकानें बन रही है, सबको रोजगार मिल रहा है। उसी पैसे से हॉस्पिटल बन रहा है, भंडारा चल रहे हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि अल्पसंख्यक कोई भंडारा कर रहा होगा या किसी ने ब्लड दिया होगा। सनातन धर्म, हिंदू धर्म ही ब्लड डोनेट करता है, इन्होंने कभी भी डोनेट नहीं किया होगा। लेकिन आज कई लोग सनातन को खत्म करने पर तुले हुए हैं। सनातन कभी खत्म नहीं होगा। औरंगजेब से लेके कहीं से भी आज 1000 साल हो गए, सनातन धर्म खत्म नहीं हुआ। और अभी जिस तरीके से आप ये भी देख रहे हैं कि कटेंगे बटेंगे, कुछ इस तरीके से नारे भी आ रहे हैं। हिंदू को एक होना पड़ेगा, सही। आज वो बोल सकता है, हैदराबाद वाला निजाम बोल सकता है, योगी नहीं बोल सकता क्या? हिंदुओं को एक रहना पड़ेगा। हम 80% हैं, 80% एक हो रहे हैं। अब की फिर मोदी आएगा। राम मंदिर भी जिस तरीके से बना था तो उसको लेकर कई विवाद हुए। लोगों ने कहा कि क्यों ही बनवाया, अस्पताल बनवा देते, स्कूल बनवा देते। वो उनको खुश करने के लिए, अल्पसंख्यक को खुश करने के लिए, बस उनका एक ही काम है, अल्पसंख्यक खुश करो। पुष्कर जी के व्यापार की बात करें तो क्या रहता है माहौल और कितना शानदार। वहाँ से जो भी यात्रा अयोध्या करके आएंगे वो पुष्कर आएंगे। ये गुरुस्थान है, सब तीर्थ करके आ जाओ। पुष्कर नहीं हो तो यात्रा सफल नहीं होगा। क्या इंडिया में कोई एकमात्र कोई ऐसा स्थान बचता होगा जहाँ पर व्यापार सही ना चलता? सब व्यापार कर रहे हैं। आनंद मंगल और आज यूपी में 7 साल से कर्फ्यू नहीं लगा, देख लो आप, किसी ने पत्थर नहीं फेंका है। ये होता है, ये हो रहा है मोदी सरकार के राज। योगी सरकार में, मोदी सरकार में। ये तो चाय वाला है, जिस दिन गाय वाला आ गया ना उस दिन काम तमाम हो जाएगा। जय श्री राम। पुष्कर में कितनी दुकानें होंगी लगभग, कितने लोगों को व्यापार मिल रहा होगा? बाहर से भी आए हैं, बाहर से भी अल्पसंख्यक भी आए हैं। ये बच्चियाँ व्यापार कर रही है, कोई किसी पे हमला नहीं कर रहा है, सब आनंद ले रहे हैं। ये नहीं हिंदुओं की दुकानें हैं, मुसलमानों की भी दुकानें हैं। कश्मीर से भी तो यहाँ आ रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। हम किसी पे हमला नहीं करते हैं। लगता है जो लड़वाने का काम है वो आखिर कर कौन रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी पे तो ये आरोप लगाए जाते हैं। ये बीजेपी पे, हिंदू धर्म पे तो हमेशा ही आरोप लगाते हैं ये, परंतु उसको कोई नहीं मिटा सकता।
कि क्या भारत में ऐसा लगता है कि भारत बटा हुआ है आपको किसी हिंदू अभी जाग रहा है, हिंदू जाग रहा है। वो जिस दिन पूरा जग गया ना, ये पाकिस्तान सब एक हो जाएंगे, वापस हिंदुस्तान में आ जाएंगे। ये हिंदू जाग रहा है। लोगों का कहना होता है कि मंदिर बनने से किसी को रोजगार नहीं मिलता, कितना क्या कहना चाहेंगे? तो वो तो फर्जी आदमी रहते हैं जो बोलते हैं मंदिर से रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार तो मंदिर में सब चीज़ों से मिलता है, फूल से मिलता है, प्रसाद से मिलता है, सब चीज़ों से रोजगार मिलता है। जो आते हैं चप्पल जूते खुलाते हैं उनको, गरीब का भी उनको रोजगार मिलता है। सबका रोजगार चलता है, मंदिर से ही सबका रोजगार चलता है। कहते हैं कि उसकी जगह यूनिवर्सिटी बना देनी चाहिए, कॉलेज बना देना चाहिए, मंदिर क्यों बनाते हैं? मंदिर क्यों बनाते हैं? मंदिर आस्था के लिए बनाते हैं। मन में जो आस्था रहती है, किसी की आस्था के हिसाब से वो मंदिर बनना जरूरी है। जिस तरह से आपने देखा होगा अयोध्या मंदिर भी जब बना था तो कितने ज़्यादा उसको लेकर मतलब अटकलें लगाई जा रही थी और बहुत सारे ऐसे ही सवाल उठे थे। ये देखो बहन जी, ये तो ऐसा है कि हर चीज़ का पॉजिटिव के टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। पॉजिटिव जहाँ पे रहेगा वहाँ नेगेटिविटी आएगी। राम के ज़माने में भी रावण थे, तो अभी के ज़माने में तो बहुत रावण होंगे ना। राम को जब नहीं बख्शा तो अब मोदी को और शाह को कौन बख्शेगा बताइए। इंडिया में ऐसे आप बहुत सारे तीर्थ स्थल है, तो क्या ऐसा कोई तीर्थ स्थल होगा जहाँ पे लोगों को रोजगार ना मिला हो? अरे भाई साहब, जो फिजूल की बातें करते, जो मतलब जो खुद रोजगार छीनते हैं ना लोगों से, वो ऐसे बातें करते कि रोजगार नहीं मिलेगा किसी को। महाराज जी, जैसे पुष्कर में कितने जैसे यहाँ दुकानें होंगी तो व्यापार इसके हिसाब से कितना होता है? सर व्यापार की बात छोड़िए, पुष्कर में जो भी यात्री आते हैं ना, चाहे कम आए चाहे ज़्यादा है, एक पुष्कर मेले से 500 करोड़ रुपए का टर्नओवर तो होता है पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइज। कोई एयरपोर्ट से आता है, कोई बस से आता है, कोई ट्रेन से आता है। सब राजस्व की तो बढ़ोतरी होती है ना सरकार ये एयरपोर्ट बनवाती है, सड़कें बनवाती है, किससे बनवाती है? इसी राजस्व से बनवाती है। सबको रोज़गार मिलता है, छोटे से लेके बड़े तक रोज़गार मिलता है। इतने पुष्कर में रिसोर्ट वगैरह है, सबको अपनी अपनी आय होती है, सबका रोजगार पूरे। हाँ देखो, राजस्व हर चीज़ में मतलब आस्था के हिसाब से देखोगे ना आप, तो एक तो मन की भावना भी होती है और रोजगार भी मिलता है, सब कुछ सब ऐसे ही चलता रहता है। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा राजस्व जो होता है गवर्नमेंट को भी, वो मंदिरों से ही जाता है। वैसे सबसे ज़्यादा राजस्व तो शराब से मिलता है। अगर उसको बंद करके गवर्नमेंट का ध्यान फोकस मंदिरों वगैरह पे की सुविधा बढ़ाने के हिसाब से हो ना, तो इसके राजस्व में 10 गुना बढ़ोतरी हो जाए, शराब तो सबसे पीछे छूट जाएगी। लेकिन कोई इसके लिए बात नहीं करता है कि शराब को बंदी लगाई जाए। शराबबंदी हो जाएगी ना, तो इस सबका सब आस्था की सब इधर जुड़ा होगा। जैसे दिल्ली का ही उदाहरण ले लीजिए, अब वहाँ पर मॉल्स खुलने वाले हैं, प्रीमियम शॉप्स खुलने वाली हैं। वो तो सब गवर्नमेंट के हिसाब से, वो तो अपने हिसाब के करेगी, पर वो उनको दूसरा वे में नहीं जाना है। उनको तो उसी हिसाब से चाहिए, क्योंकि उसमें घोटाले होते हैं ना, और घोटाले में खुद खा सकते हैं। खुद खाएंगे तो फिर खुद के खाने के चक्कर में वो ऐसी चीज़ें बनाते ताकि हम खा सकें, हम घोटाले कर सकें। अब सबको यहीं पे छोड़ के जाना है, फिर भी खाते जाते हैं, घोटाले करते जाते हैं। इंसान का मन नहीं भरता है साहब। ये आस्था रहेगी तो इंसान का मन भी भरा रहेगा। मंदिर वगैरह सब खुलेंगे, सब जगह मंदिर वगैरह हो गए तो आस्था रहेगी, तो घोटाले की तरफ ध्यान ही कम जाएगा। इसलिए वो करना नहीं चाहते, सब अपने अपने पेट भरने चाहते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। कमल किशोर अग्रवाल। अयोध्या में जब राम मंदिर की स्थापना हुई थी तो उस समय ये बोला जा रहा था कि मंदिर बनने से किसी को कोई रोजगार नहीं मिलता, तो क्या आप इस कथन से सहमत हैं? नहीं, रोजगार मिलता है, नहीं क्यों मिलता है? जहाँ भी कोई भव्य मंदिर बनेगा तो वहाँ आसपास में पब्लिक आएगी तो रोजगार मिलेगा ही। रोजगार में कहाँ टेंशन है? लेकिन उस समय इसी को लेकर लोगों ने बहुत विरोध किया था कि अगर बनाना था तो यूनिवर्सिटी बना देते, कॉलेज बना देते, कोई स्कूल बना देते, अस्पताल बना देते, लेकिन मंदिर ना बनाते। तो क्या आप? ऐसा है कि सबकी धारणा अलग अलग रहती है। मंदिर बनाने से भी कोई नुकसान नहीं होता है, मंदिर बनाने से व्यापार बढ़ता है। आज अयोध्या में इतनी पब्लिक जा रही है, किस लिए जा रही है? वो मंदिर की वजह से ही तो जा रही है पब्लिक। वहाँ पे लाखों आदमी रोज़ जाते हैं, तो लाखों आदमी जाएंगे तो होटल वालों को भी बिजनेस मिलेगा, व्यापारी को भी मिलेगा। आदमी गया हुआ कुछ ना कुछ खरीदेगा भी, रुकने का, खाने का, पीने का सब साधन चाहिए, सब वहाँ सुविधा मिलेगी, तो व्यापार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इस तरीके से हम भी अभी एक तीर्थ स्थल पे मौजूद हैं, तो ऐसे तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थल है, तो क्या ऐसा सभी जगह होता होगा?
बिल्कुल होता है। अभी हमारे यहाँ पे भी क्या है, सब टूरिस्ट आता है, उसी से हमारा व्यापार चलता है। टूरिस्ट नहीं आएगा तो हमारा व्यापार कैसे चलेगा? क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों को जो ये मैसेज? भाई इनको ऐसा ही है कि भावना आदमी की सही होनी चाहिए। व्यापार हर हालत में होगा, व्यापार में कोई कमी नहीं रहेगी। अब लोगों की सोच है उसका तो अपन कुछ कर नहीं सकते, नुकसान कुछ भी नहीं होता है, फ़ायदा ही रहेगा। भगवान हर किसी के लिए हाँ, भगवान की कृपा है, भगवान जहाँ है तो वहाँ सब आनंद ही आनंद है, और वो तो भगवान की जन्मस्थली है तो वहाँ कोई टेंशन ही नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में मोदी जी के द्वारा कई सारे ऐसे मंदिरों का निर्माण हुआ, तो कई लोगों ने ये सवाल भी उठाए कि आखिर मंदिर बनने से किसी को रोजगार थोड़ी मिलता है, तो क्या कहना चाहिए? इस पर तो क्या कहना है, रोज़गार तो मिलता है, सबको मिलता है रोज़गार। मंदिर बनने से सब आराम से घूम रहे हैं, खा रहे पी रहे, किसी को नो टेंशन, सब अपने सबके काम चल रहा है, गरीब भी भूखा नहीं सो रहा है, सब काम हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें पुष्कर जी में इस समय अब जिस तरह हम अभी मौजूद हैं, तो यहाँ पर सालाना कितने तक का ऐसा व्यापार तो यहाँ सालों साल चलता है। ये तो भीड़ तो नॉर्मल रहती है, ऐसी तो भीड़ चालू ही रहती है। ये तो मेले की वजह से थोड़ी ज़्यादा है, इसके बाद थोड़ी नॉर्मल रहती है इससे। तो क्या ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति बचता होगा छोटा बड़ा जिसको फ़ायदा ना मिलता हो? सबको फ़ायदा मिलता है, यहाँ कोई भूखा नहीं पुष्कर एक ऐसी मंडी है, यहाँ कोई भूखा नहीं सोता है। तो सुना आपने कि मंदिर बनने से यहाँ पर कोई भूखा नहीं सोता है। क्या नाम है आपका? झांसी वाले पंडित जी के नाम से हमें जानते। हाँ, अच्छा, मोदी जी ने जैसे आपने देखा कि अभी हाल फिलहाल में कई मंदिरों का निर्माण करवा रहे हैं और आगे भी शायद करवाएंगे अगर उनकी ही सरकार रही तो, लेकिन इसी बीच विपक्ष ने हर बार ये कहा है जब भी मंदिरों का निर्माण होता है कि मंदिर बनने से किसको रोज़गार मिलता है, तो आप उन लोगों को क्या कहें? नहीं, मंदिर बनना ये बहुत जो है आदि से आदि गुरु शंकराचार्य सब जो है ये अपना धर्म है, और ये जो है जब सनातन धर्म कहाँ से रहेगा जब ये मंदिर और भगवान नहीं रहेंगे। लेकिन अभी हम जैसे रोज़गार की बात कर रहे हैं, अभी पुष्कर जी में हम मौजूद हैं, तो क्या यहाँ पे ऐसा कोई भी व्यापारी छोटा बड़ा होगा जिसको कभी भी भूखा सोना हो? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ तो खूब भगवान की दया है और ब्रह्मा जी की कृपा से सब संपन्न है। पर्यटक आते जाते रहते हैं, सब अपना अपना धंधा करते हैं, सब ठीक है, कोई वैसा नहीं है। और ये मोदी जी है तो ये जो गरीब स्तर के हैं उनके लिए गेहूं बंटवा रहे हैं, आर्थिक सहायता मिल रही है, बहुत बढ़िया काम है। हाँ अंकुल जी नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? गोविंद राम। अभी हाल फिलहाल में कई विपक्षी लोगों का ये कहना है जब से मोदी सरकार आई है और वो मंदिरों पे थोड़ा ध्यान दे रही है कि मंदिर बनने से कोई रोज़गार नहीं मिलता, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मंदिर से बहुत रोज़गार मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, बहुत बढ़िया, हम इसी के पीछे कमा कर रहे हैं, तो यही कहना हमारा। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा छोटा बड़ा जो कभी भूखा सोया हो? नहीं नहीं, हमारे यहाँ पुष्कराज में बहुत आनंद है, कोई कमी नहीं है, कोई भूखा नहीं सोता है। और सरोवर का और ब्रह्मा जी का बहुत बढ़िया, इसी से हमारा सारा पालन पोषण हो रहा है। ये जो मोदी के विपक्षी हैं ऐसा कह रहे हैं, क्या कहें? सब पागल है, कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल मोदी है जिंदाबाद, बिल्कुल। रहने वाले हो? बिहार। लेकिन अभी आप पुष्कर में यहाँ मेले में आकर अपना रोजगार चला रहे हो, रोजगार चला रहे हैं। लेकिन लोग तो कहते हैं कि मंदिर बनने से मंदिरों में कोई रोजगार नहीं मिलता। नहीं, ऐसा बात नहीं है, सबका हक है, कमाने धमाने का सबका हक है, सबका पेट है, सब देखना पड़ता है। हम भी बिहार से आए, इतना दूर 3 दिन लगा आने का, अपना गांव द्वार छोड़ के आए यहाँ पर तो पैसा कमाने के लिए। ये तो सब पेट के लिए आना पड़ता ना, ये तो कौन चाहता है अपना घर द्वार छोड़ के आना चाहिए, अपना घर द्वार कोई नहीं चाहता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि रोजगार नहीं मिलता, नहीं, सब गलत बात है, गलत बात है सब। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं जिस तरीके से अभी तो फिलहाल सही है, पर वो सब से हम लोग का कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग कमाने धमाने रहे, 2 पैसा कमाते, अपना खाते पीते, अपना आस्ती पड़ते रहे। वो आपको सब क्या ऐसा लगता है कि मंदिर बनाना गलत है और मंदिर के आसपास किसी को रोजगार नहीं मिलता? नहीं, सही बात है। 2 पैसा कोई भी कमाने आया है तो उसको भगाने से, सब करने से कोई फ़ायदा थोड़ी है। 2 पैसा कमा के कोई चला जाएगा अपना घर द्वार के लिए। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं?
ये तो हम लगभग 3 साल से कर रहे हैं। अलग अलग मेलों में जाते हैं? हाँ, अलग अलग मेले में जाते हैं। अलग अलग।